जैसे मैंने कहा कि इत्तेफाक है, बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जो एजेंडा इनका है वो इंडिया का भी है। अभी कल जयशंकर जो है उसने वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबे नोच नोच के जो है वो बेचारे पागल हो चुके हैं और अब तो मतलब हज़ियान बकने की जो है वो हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब वो गालियाँ देने पे उतर आए हैं। तो भाईजान गालियाँ देने से पाकिस्तान की जो इस वक्त अहमियत है, जो सेंटर स्टेज पाकिस्तान ने हासिल किया हुआ है, जिसमें मोदी को मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी बैश किया जा रहा है। मोदी से पूछ रहे हैं भाई पाकिस्तान ने इतनी अहमियत हासिल कर ली, तुम कहाँ हो? और इंडिया जो है वो पीछे रह गया, उनके अपने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने एक घटिया गुफ्तगू की एज़ यूजुअल, जो उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। लेकिन जहाँ दलील ख़त्म होती है वहाँ गाली शुरू होती है। चूँकि जयशंकर के पास अपनी मोदी हुकूमत का कुछ भी कारनामा बताने के लिए नहीं है, तो अब वो गालियों पे उतर आया। वैसे जो उन्होंने कहा है ना, हम नहीं हैं, हाँ जी, तो मेरा ख्याल ये है कि जो इनको प्रेशर इंटरनेशनली भी फेस करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो ज़ेर क़यादत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जो इतनी मेहनत की है, अभी तक मई से ऑनवर्ड पाकिस्तान जिस एक फ्लाइंग एक स्टेटस के ऊपर है, उसके ऊपर इनकी तकलीफ़ बनती है। तो मैं तो इनके लिए जो है वो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ और ये यकीनन जयशंकर जो है उससे बाय द वे 9 मई के उसके हमारी जो जंग है मार्का हक, उसके बाद भी इससे इस्तीफ़ा भी मांगा गया था और ये उसकी वजारत की नाकामी है जो उसके ऊपर वो जो है वो ये शर्मनाक बयान दे रहा है। लेकिन इस तरह के बयानात से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। अपनी असलियत और औकात जो है वो मोदी हुकूमत गाहे बगाहे दिखाती रहती है, वो दिखाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान का जो मुकाम परवरदिगार की ज़ात ने और पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उसको ये छोटे छोटे बौने ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, अभी जिस तरह आपने फरमाया है कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह है, तो आप समझती हैं कि इस सारे सिनेरियो के पीछे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बड़ा अहम और कलीदी रोल है? अगर इनकी कोशिशें ना होती तो फिर पाकिस्तान इस वक्त किस नहज में पहुंच चुका होता? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि अल्लाह पाक का वो करम जो उसने मार्का हक में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को अता किया और उसके बाद पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र यह है कि ऊंची ही परवाज़ ली है और दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया में वो मुकाम हासिल कर रहा है जो शायद ही पाकिस्तान को कभी हासिल हुआ था। और इसमें जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक जो टीम है जो फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की और जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा ने जो इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के वक़ार को जो बुलंद किया है, उससे यकीनन हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ लॉबीज़ हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है और इंडियन और इजरायली लॉबी को तो तकलीफ़ है ही है। जी अर्सना, एक शख्स मरीज़ है जिस्मानी भी और ज़हनी भी। अच्छा जी, तो अब तो दोस्त ममालिक भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, तो क्या किसी जगह पे इसका कोई इलाज ऐसा है कि उसका ज़हनी इलाज भी हो जाए और जिस्मानी इलाज भी हो जाए, कि हुकूमत का काम है? देखिए, बात यह है कि उनके मसाइल ये हैं कि उनको घड़ी की सुइयाँ नज़र नहीं आती हैं जी। अब वो ख़ुद बेटे को कह चुका है कि मेरी आँख ठीक हो रही है, बाजी मानने को तैयार नहीं, वो बाहर खड़ी हैं। वो बाजी जो है वो फसाद डालने के लिए तैयार खड़ी हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा। तो उनके तो घर वाले नहीं चाहते भाई उनका इलाज हो। और मैं समझती हूँ कि वो डिप्रेशन, तन्हाई और रिजेक्शन का जो एक उनको एक जो वो मिला है ना धचका, वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सो जहाँ उनकी आँख की जो है वो हालत को बेहतर किया है इंशाअल्लाह ताला, पूरी मेहनत के साथ उनके पूरा वसाइल उन पर लगाए गए हैं, उनको पूरा फैसिलिटेट किया गया है, तो दिमागी हालत जो है उसको भी ठीक करने के लिए। लेकिन ये दिमागी हालत का उनको, देखिए आपको पता ना कि दिमागी हालत का बहाना बना के किसी भी जुर्म को आप सरजद करा लें, तो ये भी एक
प्ली होती है, तो ये प्ली उसको दे मत, वो बहुत सोच समझ के जब भी पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोई भी साजिश प्लान की है, बहुत सोच समझ के किया है। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक का करम है इस मुल्क के ऊपर। अली आया पहली दफा। ये बताएं कि 9 मई के मुताबिक आपने इस हमले को करार जी दिया जो कासिम खान ने बयान जी किया। उस वक्त भी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे और गालबन वो भेज भी दिया गया था। आज आप दोबारा कह रही है कि रियासत पर दोबारा हमला हो गया, लेकिन इससे पहले वाली जो आपकी दरख्वास्त है उस पर क्या प्रोग्रेस हुई? क्या रियासती मैं इसके ऊपर इतना कह सकती हूँ सिर्फ कि यकीनन ये फैसला किसी एक जमात ने नहीं करना। ये फैसला हमें मिन हैसल कौम और पूरी रियासती मशीनरी को एक दफ़ा करना है, और उनको ये बात जो है वो अब अगर तय कर ली जाए कि ये कल भी फितना था, ये आज भी फितना है, और इसकी फितना गर्दी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और पाकिस्तान और कितना मुतहम्मिल हो सकता है इसकी फितना गरी का। सो ये फ़ैसला इकट्ठे लेके करने वाला है। जब सब इकट्ठे होकर कर लें तो बेहतर है। मेरा ज़ाती आप मशवरा माने, अगर मेरा ज़ाती आप बात पूछें तो इसको बहुत जल्द हो जाना चाहिए। 25 में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफद की मुलाकात हुई, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था कि वफाक और पंजाब और पूरे पाकिस्तान में। अब ये मामला सामने आया है, इसके बाद पंजाब और वफाक की डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या होगी? हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच बहुत क्लियर है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि कासिम गोल्डस्मिथ का जाके एक मतलब बेशक अब्बा जी चिया सीड्स ज़रूर लेते हैं, बेशक मौसमी का जूस, अनार का जूस लेते हैं, उनका पूरा मेन्यू, उनकी पूरी चीज़ें जो है वो अगर रिक्वायर्ड हों तो उनको भेज देनी चाहिए। वैसे तो उनके सारे यहाँ पर भी लोग मौजूद होते हैं, उनके मिशंस यहाँ होते हैं, उन सबको भी जो है वो भिजवा देनी चाहिए कि भाईजान ये इतने हालात के अंदर ये रहते हैं। अगर आपके मुल्क में भी किसी कैदी के पास अगर इतनी फैसिलिटीज़ हैं और उसके बावजूद जो है वो इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ का एक तमाशा और नैरेटिव, जैसे मैंने कहा कि क्या अपने मुल्क में जो जराइम इस शख्स ने किए हैं वो अपने मुल्क में अगर अलाउ करते हैं, तो हमारा केस बड़ा क्लियर है। हमने किसी को ज़ाती इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको भुगतनी है, और वो शहाना और पुरअसाइश जेल काट रहे हैं। इसके बाद तो भाई मतलब यही है कि उनको पीसी के किसी कमरे में शिफ्ट कर दें, उससे भी वैसे पीसी के कमरे भी 7 बैरक्स जितने बड़े नहीं हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से जेल में हैं, और ये पहली बार कोशिश देखी गई है कि पाकिस्तान का जो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेटस है उसको खत्म कराने की कोशिश की गई है। नहीं, पहली दफ़ा नहीं की गई, बाकायदा पहली दफ़ा की गई जो मंजर आम पर भी है। क्या आइंदा किसी गैर मुल्की शहरी से इमरान खान की कोई टेलीफोन पर बात नहीं कराई जाएगी? ज़ाहिर पाकिस्तान का मैं इस पे ये कबल वक्त है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट अभी नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो सोचने और समझने की है कि बहनों से मुलाकात हो, बीवी के घर वालों से मुलाकात हो, या बीवी अपने घर वालों से मुलाकात करे, या बेटों से गुफ्तगू हो, वहाँ पर सियासी मकसद ही होता है और कोई ना कोई फितना का पैगाम ही बाहर भेजना होता है। उसका कोई लेना देना उनके हाल चाल पूछने से, उनके ज़ाती उससे उनका नहीं है। हर एक मुलाकात का एक सियासी एजेंडा होता है, वो परसू करते हैं।